अगर छठे भाव के अंदर है, छठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रु इन चीज़ों को दर्शाता है। और बोला गया है कि शास्त्रों के अंदर कि चंद्रमा यदि आपके छठे भाव के अंदर है तो आपको बीमारियां हो सकती हैं कोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और छठा हाउस बीमारियों को। ये तो हो गई एक बात। लेकिन यहाँ पर आपको अपने नानी के, मामा के पास जाकर या उनसे मिलकर आपको सुकून मिलने वाला है, एक आनंद की अनुभूति होने वाली है अगर आप उनसे मिलते हैं या आप चाहेंगे उनसे मिलना। कहने का मतलब ये है, बीमार आदमी की सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना या जानवरों के प्रति एक लगाव होना, ये छठे भाव का चंद्रमा दिखाता है। क्योंकि छठा भाव जो है कि एनिमल्स का भी है, पेड़ पौधों का भी है, बीमार व्यक्तियों का भी है। तो यहाँ पर चंद्रमा मतलब जो है कि केयरिंग हो जाएगा उन लोगों के प्रति जो बीमार होंगे या जानवर हैं, उनसे एक अलग सा लगाव हो जाएगा, या उनके बारे में उनके लिए कार्य करना उनको अच्छा लगेगा, जिसका चंद्रमा जो है कि छठे भाव के अंदर है। अब छठे भाव से अगर दसम भाव की गिनती करें तो आपका थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस आपके जो है कि कम्युनिकेशंस का है, ट्रैवलिंग का है, ट्रेडिंग का है। यहाँ पर जो है कि आपके स्किल्स, आपके बोलने का तरीका, क्योंकि जब यहाँ पर चंद्रमा बैठेगा तो उससे दसम भाव जो है कि आपके कम्युनिकेशंस को दिखाएगा, आपके स्किल्स को दिखाएगा। और छठा भाव जो है कि मेहनत का है। तो आप जो है कि डेली रूटीन वर्क्स के अंदर, सर्विस के अंदर, एक तो ट्रैवलिंग बहुत होगी आपके सर्विस से रिलेटेड। आपका कोई ऐसा कार्य है जिसके अंदर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े तो आपको वहाँ पर जो है कि सुकून मिलेगा और आपको आनंद मिलेगा और आप ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। क्योंकि अब आपको मज़ा कहाँ आने वाला है, किस कार्य को करने में आने वाला है जिसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड हो। क्योंकि एक तो चंद्रमा जो है ट्रैवलिंग का कारक है और उसे 10th हाउस में थर्ड हाउस पड़ रहा है। चंद्रमा से 10th में थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस जो है कि छोटी ट्रैवलिंग्स का है। और जो है कि 6th हाउस जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है वो आपके जो है कि डेली रूटीन वर्क्स का है, यानी कि आप सर्विस में कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपकी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। ट्रैवल एजेंसी के अंदर आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मतलब कि घूमना फिरना ज़्यादा पड़े। वहाँ आप आनंद महसूस करेंगे, उस कार्य करने में आपको मज़ा आने वाला है। ये आपका छठे भाव का चंद्रमा दिखाएगा। छठे भाव के अंदर जब चंद्रमा होता है ना तो वो आपको कॉम्पिटिशन्स भी पसंद है, लेकिन फिजिकली नहीं। आप सोच समझ के एक जो है कि उस कॉम्पिटिशन्स को अंदर आपको मज़ा आने वाला है, जो कि आपके दिमागी कसरत जिसमें ज़्यादा हो, उस कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप केयरिंग ज़्यादा हो जाएंगे। वहाँ पर आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने शत्रुओं के लिए भी मतलब कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल के अंदर होगा, ऐसा आप मान सकते हैं जब आपका चंद्रमा छठे भाव के अंदर है। चंद्रमा यदि आपके सप्तम भाव के अंदर आ जाता है, सप्तम भाव आपके व्यापार का है, डेली रूटीन वर्क के अंदर जो डेली इंटरेक्शन बोलते हैं उसका है, बाहरी दुनिया का है, आपके स्पाउस का है, रिलेशनशिप्स का है, बिजनेस पार्टनर्स का भी। अब आपको वहाँ पर मतलब किन के साथ रह के या किन से वार्तालाप करके या जिनसे मिलकर आपको खुशी मिलने वाली है, वो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स के लोग हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस उस चीज़ को भी दर्शाता है, या आपका स्पाउस। आप अपने स्पाउस के पास साथ रह के या उनके साथ बातें करके आपको अच्छा लगने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है और आपको वहाँ पर सुकून की प्राप्ति होगी। अगर आप थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ से, तो आप अपने रिलेशंस में स्पाउस के पास या किसी के साथ आप रिलेशंस में हैं या अपने बिजनेस पार्टनर से बात करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सॉरी। तो ये आपका जो है कि 7वां भाव। अब 7वें भाव से 10वां भाव पड़ेगा आपका 4th हाउस। 4th हाउस जो है कि आपके मासिस का है, आपके होमलैंड का है, आपकी मदर का है, व्हीकल्स का है, मकान का है। तो ऐसे में आप कौन से कार्य करके जो कि सुकून प्राप्त करेंगे, या तो आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, लेकिन जो चंद्रमा है वो फूड से रिलेटेड है।
चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ से 10th हाउस। यहाँ पर राशि भी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे कि राशि कौन सी है जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं क्या वो कौन सा। लेकिन आपका जो है कि आप लोगों के लिए काम करना चाहेंगे, आपका आपकी माता से लगा होगा, ये अनिवार्य कोई भी राशि हो। आपका जो है कि आपकी माता का व्यक्तित्व का प्रभाव आप पे होगा, या आप ये कह सकते हैं कि मातृभूमि से रिलेटेड या भूमि से रिलेटेड या मकान से रिलेटेड या आप गाड़ियों से रिलेटेड यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। फूड बिजनेस, क्योंकि इसलिए बोला मैंने क्योंकि चंद्रमा से 10 भाव में है। अगर वहाँ पर कर्क राशि है, अगर वहाँ पर कोई वीनस की राशि है, अगर 2 नंबर राशि है, तो आप ये कह सकते हो कि आपके घर के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर आप अपने होम टाउन है जहाँ पर आप पैदा हुए वहीं पर ही कार्य करना पसंद करेंगे। घर से बाहर जाना या कहीं दूर जाना आप पसंद नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पर कोई पाप ग्रह ना बैठा हो। 12th लॉर्ड बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, तो वो आपको घर से दूर ले जाता है, लेकिन आपको फिर भी घर पे रहना पसंद होगा, घर के अंदर रह के कार्य करना पसंद होगा जब चंद्रमा आपका 7th भाव में होगा। आप माता के प्रति आपका एक लगाव या उनका प्रभाव आप पर जरूर होगा, ये आप मान सकते हैं जब आपका चंद्रमा 7th हाउस के अंदर है। चंद्रमा अगर आपके 8th भाव में आया था, तो 8th भाव आपके रिसर्च वर्क का है, आपके सिक्योरिटी सर्विस का है, गुप्त जो कार्य किए जाते हैं उनका है, माइनिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना आपका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो है कि गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष शास्त्र ही है या मतलब कोई भी तंत्र मंत्र साधना, इसका कार्य या किसी रिसर्च वर्क में पाए जा सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस सर्जरी का भी है। तो इन चीज़ों में आपका मन लगेगा, मन उचाट नहीं होगा इन कार्यों को करने से, आप आनंद लेकर इन कार्यों को करेंगे। आप ये कह सकते हैं आपका रुझान होगा ज्योतिष के प्रति भी, आप मानेंगे इस चीज़ को, विश्वास करेंगे, पढ़ना भी चाहेंगे, क्योंकि उसमें आपको आनंद आएगा। इनहेरिटेंस या अन मनी के तरफ भी आप जा सकते हैं, कि क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जब होगा तो यहाँ से जो आपका 10th भाव है वो आपका जो है कि 5th भाव है। 5th भाव जो है कि सट्टे का भी है, लॉटरी का भी है, शेयर मार्केट का भी है, तो उनका अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो, उनके कार्य कर सकते हो। चंद्रमा जब आपका यहाँ पर होगा उसमें आनंद आने वाला है, बच्चों के लिए कार्य है, या बच्चों के साथ आप समय बिताकर आपको आनंद आने वाला है, कोई खेल खेल के आपको आनंद आने वाला है, स्टैंड अप करने में आपको आनंद आने वाला है, कोई भी क्रिएटिव चीज़, या आप लवर वन के साथ समय बिताकर आपको पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 10th हाउस। लेकिन यहाँ पर जब चंद्रमा अष्टम में होगा तो वहाँ 10th हाउस के लिए कार्य करने में मजा आएगा आपको। कार्य करने का मतलब ये है कि आप स्कूलिंग करें, स्कूल खोलें बच्चों के लिए, खेल का मैदान है वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं या खेल रहे हैं, प्रोफेशन के तौर पे खेल को लिया हुआ है, स्टैंड अप कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किसी को, क्योंकि वो स्कूल है। 5th हाउस, उनसे रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ आपका टाइम बीतना या आपके बच्चों के साथ आपका टाइम बीतना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शेयर मार्केट के अंदर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको चंद्रमा यहाँ पर तो जो है कि अन मनी दिखा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हो सकते हैं, उसके अंदर आपको आनंद आने वाला है। अब चंद्रमा अगर आपका जो है कि 9वें भाव के अंदर हो, 9वां भाव आपका जो है कि पिताजी का है, गुरुदेव का है, उच्च शिक्षा का है और लॉन्ग जर्नी का है। तो गुरु जी के साथ या पिताजी के साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना आपको आनंद रहेगा, उनकी सानिध्य में रहकर आप जो है कि एंजॉय करने वाले हो। धर्म का कार्य करना आपको पसंद होगा, आप उनको धर्म के रिचुअल्स जो होते हैं उनको फॉलो करेंगे अगर चंद्रमा यहाँ है। अगर कोई ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है तो ये आपका जो है कि यहाँ मन करेगा वो चीज़ का। अगर ज़्यादा पाप प्रभाव हो तो आप कर नहीं पाएंगे या आप उस चीज़ से विमुख हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो आपका जो है कि उससे 10th हाउस आपका 6th हाउस पड़ेगा। 6th हाउस आपका डेली रूटीन वर्क्स का है।
वहाँ पर आप लोगों की सेवा करना, जो 6 हाउस के ट्रेड हैं, बीमार लोगों के लिए काम करना, मतलब उनके लिए कैटरिंग का काम करना, किसी हॉस्पिटल के अंदर कैटरिंग का काम करना, कैंटीन खोल लेना, क्योंकि चंद्रमा फूड से रिलेटेड है, या नर्सिंग, क्योंकि आप जो किसी बीमार आदमी की केयरिंग करते हैं नर्स के तौर पे, तो वो एक चंद्रमा का ट्रेड है। वो भी आपका जो है कि 6 हाउस दिखाएगा जब चंद्रमा यहाँ पर होगा। चंद्रमा 9th हाउस व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, लेकिन लांछन लगाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि के अंदर है, और गुरु की राशि में जब भी चंद्रमा होता है तो वो आपको इल्ज़ाम देता है कुछ ना कुछ अपनी दशांतर दशा के अंदर। लेकिन आपकी जो श्रद्धा भाव होगा वो जो है कि धर्म के प्रति उस शिक्षित व्यक्ति हो सकता है। अब आपकी इच्छा होगी कि मैं शिक्षा में बहुत अच्छा करूं, कंपटीशन लड़ने का आपका बहुत मन होगा। जब भी आपको कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर कंपटीशन है, आप उसे बहुत अच्छा करेंगे, आपको आनंद आएगा उसे करने के लिए, क्योंकि छठा भाव आपके कंपटीशंस का भी है। और अब वो 10वां भाव बन जाता है आपके 9वां भाव से, जहाँ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा दिखाता कि आपका कर्म है, आप कंपटीशन लड़े और आपको उसमें आनंद आया, खुशी महसूस होगी, ये आप कह सकते हैं। चंद्रमा आपका 10वां भाव के अंदर है, 10वां भाव प्रोफेशन का है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां छूता हुआ देखा गया है, नंबर 1 बनने की कोशिश करता है। और चंद्रमा जो है कि फाइनेंस का कारक भी है, मेडिसिन का कारक भी है। तो ऐसे लोग मेडिसिन से जुड़े कार्य, या ज़्यादातर लोग फाइनेंस के क्षेत्र के अंदर देखे गए हैं जिनका चंद्रमा 10वां भाव के अंदर हो, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा आपका अपने कार तत्वों को लेके यहाँ। लेकिन चंद्रमा जो है कि आदमी को एक ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने कार्य में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको और कुछ सुध नहीं रहती, उसे सिर्फ काम काम काम, सिर्फ ये नज़र आता है। वो चंद्रमा यहाँ दिखाता है। जैसे पहले भाव का चंद्रमा, वहाँ से 10वां भाव में की राशि जो मकर पड़ती थी, अब ये मकर के अंदर कालपुरुष कुंडली के चंद्रमा है। तो कार्य क्षेत्र के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, डूब जाना, बिल्कुल मन लगा के काम करना, और कार्य से ना थकने वाला, उसे इंजॉय करना, उसे उस कार्य में मज़ा आना। कितना भी स्ट्रेस हो, आपको मज़ा आएगा काम करने में। चंद्रमा जो आपके 10वां भाव के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो चंद्रमा होगा, और उससे जो है कि 10वां भाव आपका व्यापार का है, आपके स्पाउस का है। तो आप ऐसा कोई व्यापार, ट्रेडिंग, या कोई डेली रिटेल का जो कार्य है वो कर सकते हैं। डेली इंटरेक्शन जिससे होता है, लेडीज़ से रिलेटेड कोई भी कार्य है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कि कालपुरुष कुंडली की तुला राशि है। कोई फैशन आइटम, कपड़े का आइटम, उनसे रिलेटेड कार्य करने में आपको आनंद आने वाला है। तो चंद्रमा आपका यहाँ पर होगा। कॉस्मेटिक का कार्य करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, शादी वगैरह से रिलेटेड कोई कार्य। लेकिन जब मैंने देखा चंद्रमा जब यहाँ होता है तो तकरीबन जो है कि वो फाइनेंस के अंदर जा जाता। हो सकता है उस डिपार्टमेंट में आप फाइनेंस के अंदर हो, उस डिपार्टमेंट में आप फाइनेंस के अंदर हो, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जो है कि फाइनेंस से जोड़ता है। चंद्रमा अगर आपका 11वें भाव को है, तो चंद्रमा आप 11वें भाव को आपको सोशल सर्कल को दिखाता है, एनजीओज को दिखाता है, आपके गेन को दिखाता है, आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा यहाँ पर हो, उसका ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताना उसको ज़्यादा पसंद होता है। चंद्रमा जब 11वें भाव में आता है, तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली की कुंभ राशि आती है, जिसके अंदर राहु को स्वामित्व प्राप्त है। तो ऐसा चंद्रमा जो है कि कह सकते हो कि बहुत जल्दी धन कमाने की लालसा लिए हुए होता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका 10वां भाव जो है कि 8th हाउस पड़ेगा। 8th हाउस आपके अन मनी का है, इनहेरिटेंस का है, इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा है, सट्टे से मिलने वाला पैसा है, जिसके लिए आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, वो पैसा आपका 8th हाउस है। और चंद्रमा से 10वां भाव अब आपका 8वां हाउस पड़ने वाला है। चंद्रमा जो है कि आप सोशल मीडिया में हो सकते हैं, वहाँ आपका अच्छा मन लगेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन चीज़ों पे, मीडिया के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे, सोशल सर्कल के अंदर आपके फ्रेंड्स के साथ। और उसके अलावा उनका आपका रुझान जो है कि इन कार्यों में हो सकता है कोई सिक्रेटिव कार्य करना,
माइनिंग के अंदर कार्य करना, या आप रिसर्च वर्क में हो सकते हैं, या आप ज्योतिष से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। उसको आप इंटरनेट के जरिए पढ़ाते हुए, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है पढ़ाते हैं लोग, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, वो कार्य आपको बहुत अच्छा राहत आने वाला, और उसमें आपको ऊंचाई मिलने वाली है। कोई भी कार्य ऐसा करेंगे आप जो 8th हाउस से रिलेटेड होगा, कोई चंद्रमा से 8th हाउस आपका स्टेम, आपका मानसिक क्रम दिखा रहा है कि आपके मन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर आप क्या सोच रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो। वो चीज़ जब आपकी आएगी सोशल मीडिया पे तो आप छा जाओगे, आप ये कह सकते हैं। वहाँ से आपको अर्निंग मिलने वाली है सोशल मीडिया से, और 10th हाउस के कार्य करने से। वो आपका 8th हाउस पड़ता है जब आपके 11वें भाव के अंदर चंद्रमा हो। चंद्रमा जब आपका 12वें भाव में होगा तो चंद्रमा 12वें भाव में बोला जाता है कि खराब है। देखो 6, 8, 12 के अंदर चंद्रमा इतना अच्छा नहीं बोला गया। अगर वहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं साथ में, या कोई पाप प्रभाव है तो अच्छा नहीं है, अनजाने भय रहते हैं। जैसे 8th हाउस की अगर बात करूँ तो उसमें अनजाना भय रहता है दिमाग के अंदर कि कुछ ही मेरे साथ बुरा हो सकता है। ऐसे ही 12वें भाव का चंद्रमा आप कह सकते हैं कि लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आइसोलेशन के अंदर रहना पसंद करते हैं। वो एक दूसरी बात हो गई। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पर होता है तो उससे 10वां भाव आपका 9वां भाव होता है। तो 9वां भाव ऐसा व्यक्ति अपने पिता के प्रभाव लिए हुए होता है, अपने पिताजी के जो किए हुए कार्यों, उनकी सलाह से करा हुआ कार्य करेगा तो वो जो कि सफल होगा। उनका साथ काम करना, या आप लॉन्ग ट्रैवल जर्नी के लिए काम कर सकते हैं, जो टिकट वगैरह कराते हैं, जो बाहर वीज़ा वगैरह लगवाते हैं, वो भी आप कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो कि आपका 10th हाउस 9th हाउस पड़ता है, जो कि लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। विदेश यात्राओं के लिए जो, या स्पिरिचुअल प्लेस की जो जर्नीज हैं उनके लिए काम कर सकते हैं आप। आपका 12वें भाव में चंद्रमा है तो आप बाहर के लोगों से मिलकर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जहाँ है और चंद्रमा जहाँ पर उससे 10वां भाव पड़ता है, दोनों तरीके के कार्य आपको शूट करेंगे। ज़्यादा शूट करेगा वहाँ से 10वां भाव। मन आपका वहाँ पर भी लगेगा जहाँ पर आपका, वहाँ भी इंजॉय करेंगे जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। क्योंकि जैसे हमारी लगन चार्ट के अंदर हमारा लगन और हमारा 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र को बताता है। वो लगन जो, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कार्य किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से कहाँ हमारा मन लगेगा। और 10वां भाव जो लगन कुंडली का है वो हमारे कार्य क्षेत्र की ऊंचाइयों को बताता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको हम चंद्र लगन की कुंडली बोल सकते हैं। चंद्र लगन की कुंडली वहाँ से शुरू होती है। तो जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ, और वहाँ से 10वां भाव, दोनों आपके जो है कार्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो है कि अगर आप लगन से 10वां भाव को देखेंगे तो अगर वो बहुत बलवान है तो ठीक है, नहीं तो तकरीबन वहाँ परेशानी, अगर कोई ग्रह अगर वहाँ नहीं बैठा हुआ। लेकिन चंद्रमा से 10वां भाव में ग्रह है या नहीं है, ग्रह है, अगर वो शुभ ग्रह है तो और ज़्यादा बेटर है। जैसे चंद्रमा से अगर केंद्र के अंदर या 10वां भाव के अंदर मान लीजिए जुपिटर है, शुक्र है, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं आपको। जो और या बुध है, पाप प्रभाव से रहित बुध, क्योंकि अगर पाप प्रभाव में बुध होगा तो पापी बोला गया है। लेकिन चंद्रमा से अगर केंद्र के अंदर शुभ है तो वो सभी बहुत ही अच्छे योग बनाते हैं। तीनों को आप गजकेसरी योग बोल सकते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, शुक्र हो या बुध हो, शुभ बुध, और तीनों के तीनों एक ही जैसा रिजल्ट देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि चंद्रमा से केंद्र के अंदर, चंद्रमा आपका मन है, वहाँ प्रेशर लेके काम नहीं करना चाहते। मन कभी भी प्रेशर में काम नहीं करता। आपका दिमाग, मतलब कि आपका शरीर कर सकता है कि आपकी मजबूरी है, आपको भाई घर चलाना है तो कोई कार्य कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी करना पड़ रहा है। वो आपके लगन से 10वां भाव हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है लेकिन फिर भी मजबूरी वो काम कर रहा है। लेकिन जब आप चंद्रमा को लगन बनाएंगे और वहाँ से 10वां भाव को देखेंगे और वहाँ पर आपका मन करेगा, अगर ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, वो आप इंजॉय करके करने वाले हो तो उसमें आपको आनंद आने वाला है। देखो ना, कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसमें बहुत आनंद लेके कार्य करते हैं और वो जो कि सफल भी होते हैं। कुछ लोग बेचारे अपने कार्य क्षेत्र से परेशान ही रहते हैं, भले ही उनको कार्य बहुत अच्छा आता हो लेकिन वहाँ पर स्ट्रेस रहता है, आपको वहाँ बेमतलब की डांटे पड़ रही हैं, बेमतलब का जो है कि आपको टांग खिंचाई हो रही है वहाँ पर। तो चंद्रमा से 10वां भाव इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो शेयर कर रखी है और सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।